Assalamu alaikum. I hope you're all doing well. Welcome to another weekly forecast. आज हम दोबारा से अपना सेकंड फोरकास्ट कर रहे हैं, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधा चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो लास्ट वीक मैंने एनालाइज किया था कि ओवरऑल जो मार्केट है उसने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज को ब्रेक किया था, ठीक है। सो मैंने कहा था कि अब हमने इसको ब्रेक किया, आफ्टर डैट हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पुल आया था, जिसके बाद मेरा एनालिसिस ये था कि मोस्ट लाइकली हम लोग ऊपर कंटिन्यू करेंगे, प्राइस अब ऊपर कंटिन्यू करेगी। इस वीक का मेरा एनालिसिस ये था, बट हम देख सकते हैं कि इस वीक प्राइस क्लोज बेरिश हुई है। बट अगर हम डेली में जाके उसकी मूवमेंट देखें तो ओवरऑल हमारे पास थोड़ी सी प्राइस पहले बुलिश गई, बट ऑन फ्राइडे ऑन द लास्ट डे हमारे पास एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला जी। तो एज यू कैन सी हेयर हमारे पास प्रीटी मच कंसोलिडेशन होती रही है थ्रू आउट द वीक। ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ना हम ज़्यादा ऊपर गए ना ज़्यादा नीचे गए, हम बेसिकली एक रेंज है उसको फॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे, और हम उसी के अंदर बस रेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो ज़्यादा कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हो रही ऑन प्राइस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक को हमने देखना है कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं नेक्स्ट वीक का कैलेंडर देख लेता हूँ। न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है। सो 2 सितंबर से लेके हमारे पास ये 7 सितंबर तक का ये एक वीक होने वाला है, सॉरी 6 सितंबर तक। तो अब हम सारी न्यूज़ में देख लेते हैं हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आना है, जिस दिन हमें अटेंशन पे करनी पड़ेगी जिस दिन। सो मंडे वाले दिन हमारे पास कुछ खास नहीं है, बल्कि मंडे को मोस्ट लाइकली हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना, स्पेशली यूएसडी पेयर्स, बिकॉज यूएसडी बैंक हॉलीडे है एंड कैनेडियन बैंक हॉलीडे है। सो स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में आपको कम वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। वैसे भी मंडे है, सो मे बी मंडे को हम ट्रेडिंग करना अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास लंदन सेशन, प्री लंदन के अंदर सीएचएफ के ऊपर सीपीआई न्यूज़ आनी है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन में यूएस डॉलर के ऊपर हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रिपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर जीडीपी है, अगेन कैनेडियन डॉलर के ऊपर कुछ न्यूज़ हैं जो इस वीक आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास एक थर्सडे को आ जाती है, जो कि होगी एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि थर्सडे को आगे 5:15। एंड हमारे पास फिर यूएसडी के ऊपर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है थर्सडे को। सो थर्सडे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और ऑब्वियसली फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी है। जैसे कि आपको पता ही है कि हर महीने के पहले जुमे को हमारे पास एनएफपी होती है एग्जैक्टली एट 5:30 PM पाकिस्तान टाइम। सो हमारे पास एनएफपी की न्यूज़ होने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। एनएफपी और एफओएमसी आर द टू मेन न्यूज़। सो हमारे पास ये हो गई डाटा हमने देख लिया। मंडे को हम ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारे पास न्यूज़ हैं बट नॉट रियली इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मे बी 7 बजे जॉर्ज जॉब ओपनिंग है, बट अगेन अगर लंदन सेशन को हम ट्रेड करें या न्यूयॉर्क को करें तो ये आफ्टर 2 आवर्स ये न्यूज़ आएंगी दोनों डॉलर के ऊपर। बट थर्सडे वाले दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब जब टेक्निकल साइड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड के ऊपर मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ फ्रेश। तो अभी मैं जो देख सकता हूँ मुझे इस वक्त अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि प्राइस हमारे पास रेंज करना स्टार्ट करी, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 कैंडल्स हैं अगर आप इसे गौर से देखें हमारे पास विक्स बड़ी हैं, ठीक है। इसकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स थी, पर बॉडी बहुत छोटी क्लोज हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है और अब ये एक तरह से कंसोलिडेशन शो कर रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम डेली पे हमने इसे गौर से देखा तो हमारे पास हमें नज़र आया कि पिछली जो 10 कैंडल्स हैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के ऊपर वो इस तरह से कंसोलिडेट कर रही हैं। सॉरी फॉर द शिटी इंटरनेट, बहुत स्लो है। सो एनीवेज हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि सिंपली
कंसोलिडेशन एक स्टार्ट हो रही है। सो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक, अगर मैं लार्जर टाइम फ्रेम की बात करूं, मे बी हमें स्मॉल टाइम फ्रेम्स के अंदर इसी रेंज के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक जब तक हम इस रेंज को ब्रेक करते हैं हम किसी ट्रेंड की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है जो हो रही है पिछले 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ अगस्त इस कंसोलिडेशन में गुजर गया, ठीक है। तो अब जब तक प्राइस से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, मे बी प्राइस से नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ से या इस एरिया से कहीं से हमारे पास रीटेस्ट ले सकती हैं, या मे बी हमारे पास कुछ सेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ब्रेक दिस रेंज, ठीक है। अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मे बी हमें बेटर स्ट्रक्चर नज़र आए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ प्योरली कंसोलिडेशन, ठीक है। और आई थिंक इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी कि हमारे पास अब ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, स्पेशली एनएफपी आ रही है, तो हमारे पास ये रेंज ब्रेक तो हो जाएगी बट वो जुम्मे को है। सो मे भी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनएफपी है तो हमें और सितंबर का ऑब्वियसली फर्स्ट वीक है, तो मे भी हमें पहले 3-4 दिन ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले गोल्ड के अंदर और प्राइस इसी तरह से साइडवेज मूव करती जाए। सो मे भी इसमें अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा अवॉइड कर लें, या जब तक इस रेंज को वो ब्रेक नहीं करती हम अभी गोल्ड की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। 4 और कंसोलिडेट कर रहा है, 1 और के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो आई गेस सेम ही सीन होगा, हम एक रेंज के अंदर स्टक है। सो यस, बेसिकली मार्केट बेसिकली साइडवेज मूव कर रही है, इसमें कुछ ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मे बी अगेन अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए हैं तो हमारे पास ये की लेवल्स आ जाते हैं, तो मे बी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यहाँ बस, लेकिन एक साइडवे मार्केट को ट्रेड करना एज अ ट्रेंड इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो मे बी आई थिंक जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं करते, आई डोंट थिंक कि गोल्ड को ट्रेड करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, कंसिडरिंग अभी जो नज़र आ रहा है स्पेशली एनएफपी है। सो मे बी मार्केट अक्सर इस तरह से भी करती है कि जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही होती है तो इससे 1-2 दिन पहले ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता क्योंकि एनएफपी में सारा वॉल्यूम आना होता है। सो मे बी अब मंडे को हमारे पास बैंक हॉलीडे है और आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फास्ट कुछ मूव करेगा ट्यूसडे वेडनेसडे को। अगर कुछ मूवमेंट मिलती है अगेन, अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करती है तो हम गोल्ड को ट्रेड करने की तरफ देख सकते हैं, वरना आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी गुड पोटेंशियल इन गोल्ड द नेक्स्ट वीक। मे बी एनएफपी वाले दिन और थर्सडे वाले दिन हमें कुछ अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं आफ्टर द न्यूज़ और प्री न्यूज़, लेकिन अभी कंसिडरिंग दिस इज़ बेसिकली शिटी मार्केट और हमारे पास कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, कोई अच्छा एरिया नहीं है, और आई थिंक हमें अवॉइड करना चाहिए। मंडे को वैसे ट्रेड मत करिएगा, बैंक हॉलीडे है और ऊपर से बिल्कुल भी कुछ नहीं है गोल्ड में, हम सिर्फ साइडवेज मूव कर रहे हैं। मे बी हमें रेंज से ब्रेकआउट मिले तो हम कंसिडर कर सकते हैं, शायद हमें विद इन दिस रेंज कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिले तो देखी जा सकती हैं, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड। सो दिस इज़ इट फॉर गोल्ड। नेक्स्ट वीक मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास एनएफपी आ रही है, तो मे बी ट्यूसडे और थर्सडे को मार्केट स्लो हो, बिकॉज आई डोंट थिंक ये 2 न्यूज़ जो है हमारे पास ये ज़्यादा मार्केट को मूव कर सकेंगी। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है और हमारे पास ये जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है, तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मूव कर सकेगी, बट कोई पता नहीं मार्केट किस तरह मूव करे। अगर हमें कोई पंप नज़र आता है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता है, वॉल्यूम आता है और कंसोलिडेशन ख़त्म होती है, फिर हम गोल्ड की तरफ देख सकते हैं, वरना थर्सडे फ्राइडे को आई डू थिंक कि हमारे पास अच्छी मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है एडीपी नॉन फॉर्म और उसके बाद ऑब्वियसली फ्राइडे को एनएफपी है। सो ये मेरा एनालिसिस है फॉर द नेक्स्ट वीक और दैट इज़ प्रीटी मच इट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।